हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स, है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री and angle BOD equal to 40 degree. Find BOE and reflex COE. हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको। इसमें ये आपको फिगर दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू आपका है 70 डिग्री। देखो ए ओ सी और आपका ये बी ओ ई है, जो ये मिलकर जो बनेगा तो इसका 70 डिग्री बनने वाला है। अच्छा, आपको बी ओ डी दे के रखा है 40 डिग्री। देखो ये क्या है, बी ओ डी, ये क्या हुआ है आपका 40 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। अब 40 डिग्री ये हो गया, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी है, अब हम आगे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है, हम पहले एक सेकंड ना, आप देखो यहाँ पर। तो ये जो गिवन दैट है, गिवन दैट में हम क्या लिखते हैं, जो हमें गिवन होता है। जैसे हमें गिवन क्या हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले तो एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू है 40 डिग्री, है ना। इसके अलावा आपको बोला गया है एंगल ए, हाँ तो देखिए ये है आपका गिवन एंगल ए ओ सी, है ना। एंगल है आपका ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ पर ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी सी ओ डी, तो हम लेते हैं स्ट्रेट लाइन सी ओ डी ले लेते हैं। तो सी ओ डी में क्या क्या मिलेगा आपको, एक ये वाला एंगल मिलेगा, एक ये एंगल मिलेगा और एक ये वाला एंगल मिलेगा, है ना। तो देखो एंगल सी ओ क्या होना चाहिए, एंगल आपका सी ओ ई होना चाहिए एक, प्लस एंगल ई ओ बी होना चाहिए, या बी ओ ई भी लिख सकते हो आप, है ना। प्लस में एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी जो क्या होना चाहिए 180। स्ट्रेट लाइन की जो का एंगल होता है 180 होता है। तो देखो सी ओ ई क्या है आपका, सी ओ ई आपको अभी नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ओ ई प्लस बी ओ ई क्या है आपका, बी ओ ई प्लस बी ओ डी है आपका 40 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180 माइनस 40 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल होगा आपका 140 डिग्री की, है ना। तो ये हो गया सी ओ ई और ये हो गया बी ओ ई, ये हमारा होगी इक्वेशन 1, है ना। अभी देखो हमें बोला गया है कि ये जो है आपका ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू जो है सम जो है उसका क्या हो जाएगा 70 डिग्री है। यहाँ पर हमसे सी ओ ई पूछा गया है, सी ओ ई पूछा है और बी ओ ई, तो बी ओ ई इस वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल है 70, है ना। तो यहाँ पर 70 है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, आपको पता होगा अल्टरनेट एंगल भी बनते हैं आपके, है ना। अल्टरनेट एंगल कैसे क्या समझ सकते हो आप, जैसे अभी ये तो हम बोल सकते हैं कि 40 हो सकता है या 30 हो सकता है। हाँ देखिए, तो यहाँ तक हमारी इक्वेशन सेकंड हुई। अब अगर हम ये वाला पूरा लेते हैं, कौन सी स्ट्रेट लाइन ए ओ बी, तो स्ट्रेट ए ओ बी अगर आप लेते हो तो स्ट्रेट ए ओ बी में क्या क्या एंगल बनेंगे आपके, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी।
इसको भी क्या करोगे 180 के इक्वल कर दोगे। तो AOC जो है और BOE जो होगा, अच्छा COE जो है आपका ये अलग से लिख लो, COE प्लस एंगल AOC प्लस एंगल EOB या BOE जो भी आपको लिखना है आप साथ में लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, यह इक्वेशन जो हमने यहाँ पर ली है सेकंड, इससे देखो AOC और BOE आपका निकल आएगा 70। तो क्या करेंगे हम, COE प्लस 70 डिग्री इक्वल 180। कहाँ से लिया हमने, इक्वेशन सेकंड से, है ना, इक्वेशन सेकंड से लिया। तो एंगल COE इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 70, तो कितना हो गया 110। तो ये क्या आ गई आपकी COE की वैल्यू आ गई, जो आ गई आपकी 110, है ना। तो ये आप लिख सकते हो, लिखते चलते हैं साथ साथ, है ना। तो ये आ गई आपकी COE। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर अगर ये आपका 40 बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल 40 ही रहता है हमेशा, अल्टरनेट एंगल जो होता है इक्वल होता है। तो देखो ये अगर 40 है तो ये ऑटोमेटिक आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 70 है ना। तो हम यहाँ लिख लें, देखो तो हमारा क्या निकला है, एंगल AOC इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री और एंगल हमारा BOE हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो हमसे BOE पूछा गया है, नहीं हमसे BOE पूछा गया, तो हमारा BOE हो गया एंगल 30 डिग्री, है ना। अब इन्होंने बोला है रिफ्लेक्स एंगल और आपको निकालना है किसका, COE का। अब COE का एंगल हमारा क्या निकला, देखो एंगल COE निकला हमारा 110। अब अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है इसका, कैसे निकालते हैं, 360 में से इस एंगल को आप माइनस कर दो। तो देखो 360 माइनस 110, तो 0, 6 में से बन गया 5 और 3 में से बन गया 2, तो 250 जो होगा आपका वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, है ना। तो ये है आपका ये पूरा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है बट है इजी। तो इस तरह आपको सारे इसमें एंगल्स फाइंड करने, एक एक करके स्ट्रेट लाइन लेके हम कर सकते हैं इसको फाइंड, है ना। और एक चीज़ से और आप फाइंड कर सकते थे, आपको रिफ्लेक्स एंगल जो निकालना था। तो ये देखिए 40 और ये वाली जो लाइन होती है ये पूरा होता है, अगर ये आपको यही निकालना, यही होता है रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स तो यही होना चाहिए, ये होता है। तो क्या है 40 अगर ये है तो क्या हो जाएगा, 180 में 40 माइनस कर दूँ तो 140 आएगा, तो 140 आपका ये एंगल हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।